अदरक एक इंतहाई मुनाफा बख्श फसल है। अदरक का शुमार मसालादार सब्जियों में होता है। अदरक की मकबूलियत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा सालन हो जिसमें अदरक शामिल ना किया जाता हो। हुक्मा इसे बहुत सी अद्वियात में शामिल करते हैं जो मुख्तलिफ़ अमराज के इलाज के लिए फ़ायदा मंद साबित होती हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में ताज़ा अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। अदरक से शरबत, मुरब्बा और अचार भी तैयार किया जाता है। बीज का इंतखाब और शरह बीज ख़रीदते वक्त ये ख्याल रखें कि अदरक ताज़ा हो, इसकी आँखें सही और सालम हों, इसका छिलका उतरा हुआ ना हो। कच्चे अदरक का छिलका आसानी से उतर जाता है जो बीज के लिए अच्छा नहीं होता। इसके जर्मिनेशन के मसाइल आ जाते हैं। इस तरह पूरी तरह पका हुआ अदरक बीज के लिए इस्तेमाल करें। बीज के लिए अच्छे और पुख्ता अदरक की पहचान ये है कि ऊपर से इसका छिलका पुख्ता हो और जब इसको तोड़ा जाए तो अंदर से रेशादार हो। 1 एकड़ रकबा की काश्त के लिए 640 से 720 किलोग्राम अदरक दरकार होता है। अदरक के बीजों को काट कर 25 से 30 ग्राम के छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें और ख्याल रखें कि हर टुकड़े पर कम अज़ कम 1 या 2 सही आँखें मौजूद हों ताकि बिजाई करने पर इनकी नशोनुमा हो सके। काश्त से कबल बीज का फूटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर गठियों का उगाव बमुश्किल 42 या 50% होता है। खेत में पौधों की तादाद पूरी ना होने की बिना पर पैदावार मुतासर हो जाती है। अगर बीज को पहले रेत या बरादा में दबाकर फुटा लिया जाए तो उगाव 80% तक हो जाता है। किसी कमरे में बीज को फुटाने के लिए इस तरह रखें कि नीचे रेत या बुरादा की 5 से 7.5 सेंटीमीटर मोटी तह बिछा दें। इस तह पर बीज रखकर दोबारा रेत या बुरादा से ढांप दें। अगर बीज ज़्यादा हो तो इसको इस किस्म की बहुत सी तहों में ऊपर नीचे रख दें और फिर पानी का छिड़काव करें। इसके बाद हर तीसरे या चौथे दिन पानी का हल्का सा छिड़काव करते रहें। पानी का छिड़काव करने का तरीका शावर वाला है या फिर स्प्रे वाली टैंकी में सादा पानी डालकर छिड़काव करें ताकि नमी बरकरार रहे। ये अमल करने से मौसम के मुताबिक 10 से 15 दिनों में बीज पर मौजूद आँखों की जगह छोटे छोटे शगुफ़े निकल आते हैं। इस तरह से फूटा हुआ बीज काश्त के लिए बहुत ही मौजू होता है। अदरक की काश्त के लिए साया की ज़रूरत होती है। देसी आम, अमरूद, लोकाट, बेरी, अमरूद, माल्टा इस तरह के दरख्तों का साया अदरक की काश्त के लिए बहुत ही मौजू साबित होता है। साया देने वाले दरख्त कम अज़ कम 6-7 मीटर ऊंचे हों। इनकी शाखें ऊपर से एक दूसरे के साथ मिली हुई हों क्योंकि इनमें ज़्यादा धूप से पौधों की बढ़ोतरी और नशोनुमा रुक जाती है और बिलाखिर पौधे सूख जाते हैं। अदरक के पौधों को लू के मुहलिक असरात से बचाने के लिए जगह का इंतखाब बाग के दरमियान में करें ताकि किसी सिमत से भी गर्म हवा यानी लू उन तक ना पहुंच सके। आम, किन्नू, मौसमी, माल्टा, जंतर, इलायची के दरख्तों का साया अदरक की काश्त के लिए नामौजू होता है क्योंकि इनका साया ज़्यादा घना और शाखें बहुत ऊंची होती हैं और जड़ें ज़मीन के ऊपर वाली सतह में ही फैली होती हैं जो तमाम खुराक खुद ही ले लेती हैं। लिहाजा अदरक के पौधों को मुनासिब रोशनी और ख़ुराक मुहैया नहीं हो सकती। लिहाजा साया ज़्यादा घना नहीं होना चाहिए। इतना साया हो कि मुनासिब रोशनी और हवा का गुज़र होता रहे और ना बहुत ज़्यादा छदरा के धूप की वजह से पौधे ही सूख जाएं। अदरक की काश्त के लिए ज़रख़ेज़ मेरा ज़मीन जिसमें पानी का निकास और हवा का गुज़र अच्छा हो मौजू होती है। कलर और सेमज़दा ज़मीन में अदरक की काश्त बिल्कुल नामुमकिन हो जाती है। काश्त से 1.5 माह पेशतर ज़मीन को अच्छी तरह हमवार करके इसमें 40 से 50 गड्ढे जो रेड़ियाँ होती हैं गोबर की गली सड़ी खाद डालें। खेत में 2 से 3 बार हल चलाएं। सुहागा देकर ज़मीन को अच्छी तरह तैयार कर लें। अदरक की काश्त में गोबर की खाद को बहुत ही अहमियत हासिल है। इसके बगैर पौधों की नशोनुमा और पैदावार बुरी तरह मुतासर होती है। इसलिए ज़रूरी है कि काश्त से कबल खाद की मज़कूरा मकदार ज़रूर डालें।
वक्त काश्त अदरक की काश्त वस्त मार्च से आखिर अप्रैल तक की जा सकती है। तरीक़ा काश्त इसकी काश्त हमवार ज़मीन पर बनाई हुई मुस्ततील नमा 4 से 6 मीटर लंबी और 2 से 3 मीटर चौड़ी क्यारियों में करें। लाइन से लाइन का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला 15 से 20 सेंटीमीटर रखें और बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा दबा दें। ज़्यादा गहरा दबाने की सूरत में बीज की क़ुव्वत रोईदगी मुतासर होती है, जिससे खेत में पौधों की तादाद कम हो जाती है और पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। अदरक की काश्त में बीख पोची को बहुत ही अहमियत हासिल है। इसके बग़ैर अदरक का उगाव बुरी तरह मुतासर होता है। बीख पोशी करने से एक तो ज़मीन का वत्तर जल्द खुश्क नहीं होता, दूसरे ज़मीन की बुर्दगी नहीं होती और अदरक का उगाव भी अच्छा होता है। इसलिए अदरक की काश्त के फ़ौरन बाद ही ज़मीन को लकड़ी के बुरादे, कमाद की खोरी, चावल की पराली, फक, गोबर की गली सड़ी खाद या घास से ढाँप दें। बीख पोशी के लिए लकड़ी का बुरादा सबसे अच्छा होता है। अलावा जी खोरी और फक से भी अच्छे नताइज हासिल हो सकते हैं। फक ज़िम्मेदार जो पुराने ज़िम्मेदार हैं वो समझ सकते हैं, न्यू जनरेशन जो है वो फक से ला तालामून है। बीख पोशी तमाम ज़मीन पर यकसा करें और कोई जगह इसके बगैर खाली ना छोड़ें। खोरी और पराली की तह 2 से 3 सेंटीमीटर और बरादे या फक की तह 2 सेंटीमीटर तक बिछाएं। अदरक को पहला पानी बुआई के फ़ौरन बाद और इसके बाद 7 दिन के वक्फे से आबपाशी करें। इस बात का ख्याल रखें कि फालतू पानी ज़्यादा देर तक खेत में खड़ा ना होने पाए, क्योंकि इससे अदरक के पौधे सूख जाते हैं। गोडी और जड़ी बूटियाँ बरसात का मौसम शुरू होने पर फसल में पहली गोडी करके तमाम जड़ी बूटियाँ निकाल दें। इसके बाद मुनासिब वत्तर में 2 गोडियाँ करें और अगर मुमकिन हो तो गोबर की गली सड़ी खाद बासाब 1 टन फ़ी कनाल मिला दें। अदरक की जड़ें बहुत ही नाजुक होती हैं, इसलिए गोडी गहरी ना करें। दिसंबर के महीने में जब अदरक के पत्ते सूख जाएं और टहनियाँ नीचे गिर पड़ें तो फसल बर्दाश्त के लिए तैयार हो जाती है। फसल की बर्दाश्त कस्सी या खुरपे की मदद से नहायत ही एहतियात से करें ताकि इसकी गुठियाँ ज़ख्मी ना हों। ज़ख्मी गुठियाँ स्टोर में जल्द ख़राब हो जाती हैं, जिससे मंडी में अच्छी कीमत नहीं मिलती। अगर अगली फसल लगाने के लिए बीज तैयार करना हो तो फसल की बर्दाश्त फरवरी के आखिरी हफ्ता में करें। इस दौरान ख्याल रखें कि बारिश होने की सूरत में पानी ज़्यादा देर तक खेत में ना खड़ा होने पाए। इससे गुठियों की ज़मीन में ही गल सड़ जाने की बहुत ज़्यादा इम्कान हो जाता है। दूसरी सूरत में माह दिसंबर में फसल की बर्दाश्त करने के बाद अच्छी गुठियों का चुनाव करें। उम्मीद है किसान भाई इन मालूमात से बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे और अदरक की काश्त को मुमकिन बनाएंगे और अपनी आमदन में बेतहाशा इजाफ़ा करेंगे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।